अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा सवाल मैं पहला दूसरा तीसरा कर लिया था। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कर रहे थे और हमें मालूम है कि पाइथागोरस प्रमेय किससे संबंधित है? समकोण त्रिभुज से। और उसमें कहते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पे बना वर्ग शेष दो भुजाओं यानी लंब और आधार पे बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये थी पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार। ये तो है। इसके आधारित अब चौथा प्रश्न कर रहे हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है कि आयत ABCD, आयत क्या होती है ये आकृति हम लोगों ने समझी थी। मैं फिर एक बार बता रहा हूं, ये चतुर्भुज है। आयत क्या है? एक चतुर्भुज विशेष प्रकार का जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण कितने होते हैं? 90 अंश के। कितने होते हैं सभी कोण? 90 अंश के। उस आकृति को हम आयत कहते हैं। ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के। नाम क्या है इसका? ABCD। ये एक आयत है। आयत क्या है फिर समझ लीजिए, वो चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण 90 अंश के होते हैं। सभी कोण 90 अंश के होते हैं। उसे क्या बोलते हैं? आयत। अब इस आयत का नाम है ABCD और ध्यान रखना ABCD चक्र को काटते नहीं। कई बार बच्चे लिखने में क्या करते हैं? ABCD ऐसे लिख देते हैं। ऐसे नहीं होता है। अगर इधर से इधर चलना शुरू हुआ तो ऐसे ही चलते हुए आएंगे, यानी कि ऐसे गए फिर ऐसे भाग गए ना। ABCD ठीक है। फिर कह रहे हैं इसमें CA 20 सेंटीमीटर। CA कौन सा है? देखिए CA, ये दूंगा CA 0 कितनी है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। सेमी नहीं है खाने वाली, कहीं सेमी समझो खाने वाली। सेमी का मतलब क्या? सेंटीमीटर। आपके स्केल में होती है ना सेंटीमीटर और इंच में, वो सेंटीमीटर। AB है 16 सेंटीमीटर। AB ये हुआ 16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को संक्षेप में लिख देते हैं सेमी। ठीक है। BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। BC कौन सा हुआ? ये तो हुआ। इसकी लंबाई ज्ञात करना। अब अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये क्या बन रहा है? केवल इतना लिखिए, समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसका समकोण ये है तो इसका कर्ण कौन सा हुआ? अरे कर्ण होता कौन सा है? समकोण के सामने वाली भुजा। इसमें समकोण है ये, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? त्रिभुज इतना है। त्रिभुज इतना है। क्या हुआ? AC। और ये एक आधार हो गया और एक लंब, ये हमें याद करना है। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABCD में जितने में बात कर रहा है उतने को ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का लंब। तो कर्ण कितना है इसमें? AC। पहले इसे संख्या अक्षरों में भी लिख लीजिए ताकि समझ में आ जाए। AC का वर्ग बराबर लंब क्या ले लें हम लोग? BC। BC को लंब कर दिया तो आधार कितना हो जाएगा? AB। अगर ये लंब है तो ये आधार और ये लंब है तो ये आधार। ये बताया था तरीका। हमने इसको लंब लिख दिया तो इसको हमने आधार लिख दिया। अब AC का मान लिखो। AC कितना बताओ? 20। तो 20 का वर्ग। BC कितना है? BC ये है। कितना है BC? अरे BC का तो मान निकालना है। ऐसे बैठ गए एकदम भूत बन के। क्या लिखा है सवाल कि BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। BC तो हमें मालूम ही नहीं है।
BC ऐसे ही लिख जाएगा अभी, जिसका मान याद करना है उसे हमने ऐसे ही लिख दिया। इसीलिए कह रहा हूँ ध्यान दो, नहीं तो केवल क्लास में बैठे रह जाओगे। सारे सवाल हल करवा रहा हूँ, कोई भी सवाल नहीं कर रहा हूँ, आप लोग उसे भी खुद कर लीजिए और इन सवालों को घर जाकर के देखिए और करिए, तब आएंगे। प्लस AB का मान कितना है? 16। अब आया पढ़ने में नहीं आया, इसलिए देखोगे तो सब दिखेगा। अब इनके हमें वर्ग करने हैं। पहले 20 का वर्ग, 20 का वर्ग करने के लिए क्या करेंगे? 20 की 20 से 20 गुणा 20। तो 20 का भाग होता है 20, 0 का 0, हाथ से कुछ नहीं, 20 दूनी 40। कितना आ गया? 400। 20 पे घात 2, ऐसे लिखो धन 16 का वर्ग, यानी कि 16 की 16 से गुणा। 16 का ही भाग पढ़ते हैं। 16 छक 96 का 6, यहाँ से लगा 16 एकम 16 और 9, 16 और 9 गिनो 25। 16 और 9 25। और आपको एक काम और करने होंगे, 2 से लेके 20 तक के वर्ग याद करने हैं। 16 का वर्ग 256 आता है, मुझे याद था, लेकिन मैंने कहा आपको करके दिखा दूं। 16 से 2 से लेके 20 तक के वर्ग लिख लेना और याद कर लेना, बल्कि आज लिख ही लेना। 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, हाँ तो लिख करके उसे, हाँ उधर लिखे हुए आप लोग खुद लिख लेना, गुणा कर करके लिख लेना, याद कर लेना। तो कितना आ गया? 256। अब 256 इधर प्लस का, इधर काय का आएगा? 400 माइनस 256 बराबर 20 पे घात 2। 400 में से 256 घटाए, 400 में से आपने 256 घटाए, यहाँ से हो गया 3, यहाँ हो गया 9 रह गया, यहाँ हो गया 10, मतलब 6 गया 4, 9 5 गया 4, 3 कितना आ गया? बराबर 20 पे घात 2। तो जब एक घात 2 हटाएंगे तो एक इसका क्या हो जाएगा? वर्गमूल बताया है, वर्गमूल के अंदर 144 बराबर 20। अब 144 का वर्गमूल कितना होता है? कई सवाल हम लोगों ने हल किए हैं, अपना आ गया था। कितना होता है 144 का वर्गमूल? नहीं याद है, कोई बात नहीं। क्या करेंगे वर्गमूल याद करने के लिए? अभाज्य 144 के अभाज्य 144 के अभाज्य क्या 2 से कटता है? अभाज्य करने के तरीके ये तो है, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटता है 2 तियां 1 बचा 12 के 2 छक 12, फिर 2 से कटता है 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटता है 2 ने 18, फिर 3 से 3 तियां 9, 3 एकम 3 कितना आया? 4 बार 2 फिर 2 बार 3, ठीक है। वर्गमूल के अंदर 1 2 3 4 3 3 बराबर 20। अब क्या करते हैं? जोड़े बनाते हैं, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, जोड़े में से एक एक निकाल लेते हैं, तो वर्गमूल निकलता है। इसमें से कितना आएगा? 2 बार 2 आएगा और 1 बार 3 बराबर 20। गुणा करो, कितना आया इनकी गुणा? कितना आया? 12 बराबर 20। सेंटीमीटर बराबर 20। BC का मान कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12। 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12। और 256 का वर्गमूल कितना होता है? 16। और 400 का वर्गमूल कितना होता है? 20 का वर्ग कितना होता है? 16 का वर्ग कितना होता है? 256। और 12 का वर्ग कितना होता है? 44। जब सवालों को मेहनत से करेंगे, ध्यान से करेंगे तो ये सब चीजें याद हो जाएगी। अगला सवाल, बहुत सारी चीजें आप ये मिटा दो, नहीं ये मैंने इसकी भी जरूरत नहीं है ना, है ब्लैक बोर्ड छोटा है, जरूरत जगह कम पड़ेगी हम लोगों के लिए। ऐसा होता है कि जब हम लोगों के लिए पहली बार ये सवाल इस तरह के मिल रहे हैं, तो थोड़ा मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सरल है, लेकिन अभ्यास करेंगे तो आ जाएगा, कठिन नहीं है ना। 5वां सवाल,
पांचवा सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा ध्यान से करेंगे, ठीक है। 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया है। दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हल करने के लिए अगर हम चित्र बनाएंगे तो हमें समझ में आएगा। जैसे अगर इसी दीवार पे कहें तो सीढ़ी कैसे लगती है, ऐसे ऐसी तो लगती है सीढ़ी। तो अगर ये दीवार है मान लो, तो सीढ़ी कैसे लगी होगी, ऐसे, यही तो लगी होगी सीढ़ी। और ये जमीन, देखो ये हो गई दीवार, ये हो गई जमीन और ये हो गई सीढ़ी। ये तो हुआ। अच्छा, दीवार के और जमीन के बीच में कितने अंश का कोण है, ये हमने पहले भी किया था 90 अंश का, जब समकोण पढ़ रहे थे, याद है। इसके और इसके बीच में कोण, यानी ये कोण कितना हो गया आपका, इसमें सीढ़ी कौन सी है, ये जमीन की दूरी और ये ऊपरी सिरे की और जमीन जो दीवार का आधार है उसकी ऊंचाई है। इसके लिए ABC लिख लीजिए, अब देखो सीढ़ी की लंबाई कितनी है बताओ, सीढ़ी की लंबाई 90। पढ़ो सवाल पढ़ो, कितनी है सीढ़ी की लंबाई, 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी। तो सीढ़ी यही तो है, ये हो गई 65 डेसीमीटर, ठीक। दीवार से 25 डेसीमीटर हटा के लगाया गया है, दीवार से 25 डेसीमीटर हटा के, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 25। फिर क्या कह रहे हैं, दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई आती है, यहां से यहां तक की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी क्या ज्ञात करना है, AB। क्या ज्ञात करना है, AB। तो AB क्या हुआ, इस त्रिभुज में AB क्या हुआ, लंब या आधार, बिल्कुल सही है। और ये क्या हुआ, और ये क्या हुआ, तो कौन सी प्रमेय लग के काम बन जाएगा हमारा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक हुआ। चलिए कर्ण कितना है, 65 का वर्ग बराबर लंब कितना है, लंब 25, चलो कोई बात नहीं, 25 का वर्ग। और आधार कितना है, AB का वर्ग। अब आपने इसे लंब बोल दिया तो ये आधार हो गया, है ना। चलिए 65 का वर्ग ज्ञात करना है, गणित का जादू में मैंने बताया था आपको। कितना आएगा, जितना ये होता है इसकी अगली संख्या से गुणा, और आखिर में 5 है तो 25 आ जाएगा। तो कितना होगा, 6 कितने से गुणा, 7 से, 6 सत्ते 42, 25, ठीक होगा। इसकी गए 5 से 25 और 6 किसकी अगली संख्या से गुणा, 6 सत्ते 42, 25 करके देख लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, गलत तो नहीं है, ये वेद गणित वाला सूत्र था। 65 की 65 से गुणा कैसे होगी, 55 25 का 5 हाथ से लगा 2, 5 छक्का 30 और 2 32, 6 पंजे 30 का 0 हाथ से लगा 3, 6 6 36 और 3 39, 5 2 9 3 12 2 हाथ से लगा 1 और 1 2 3 4, कितना आया 4225 आ गया। चलो अब 25 का कितना आएगा, क्या तरीका होगा, आखिर में कितना आएगा 25 और 2 की कितने से गुणा 3 से, कितना आ जाएगा 6। इसको भी करके चेक करें एक बार, सही है। चलो मान लिया, प्लस AB पे भाग 2। ये तो सिखाया है मैंने वैदिक गणित वाला तरीका आप लोगों को। अब ये इधर प्लस का इधर काय का आएगा माइनस 4225 माइनस 625 बराबर AB पे भाग 2। ठीक, 4225 में से
625 घटा दीजिए। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, यहाँ 3 है क्या, यहाँ कितने हो गए 12, 12 में 6 गया 6, कितना आ गया 3600 बराबर AB पे घात 2। इतना कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? काऊ को हाथ ना उठो। चलो कोई बात नहीं। अब ये स्क्वायर है, वर्गमूल कर दीजिए, वर्गमूल 3600 बराबर अब 3600 का वर्गमूल निकालना है। हम पूरी विधि से निकालेंगे, लेकिन तरीका एक शॉर्टकट भी बता देता हूं। आखिर में जितने जीरो होते हैं जोड़े, जितने जोड़े जीरो होते हैं उतने जीरो लग जाते हैं। तो इसमें कितने जोड़े हैं जीरो के? जोड़े, तो एक जीरो लग जाएगा। और 36 का वर्गमूल करो तो कितना, कितने का वर्ग है 6 का। 36 का वर्गमूल कितने का वर्ग है 6, 36 6 6, इसका वर्गमूल कितना आएगा 7। इसका वर्गमूल कितना आएगा 7। लेकिन ऐसे हम लोग करेंगे नहीं, करेंगे वैसे ही। कैसे? मैं तुम्हें तरीका बता दिया, 7 आएगा। उत्तर चेक हम लोग बाद में कर लेते हैं, करेंगे अभी हम पूरे तरीके से। हमने 3600 के अभाज्य गुणनखंड करे। चलिए साहब, 2 एकम 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। अब फिर 2 से 2 ने 18 0 0, फिर 2 से 2 चौक 8, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10 0। और जो बच्चे इस तरह से भाग नहीं कर पाते हैं वो अलग रफ में भी भाग करके देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ऐसे कर लो, अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हो रफ में कर लो। वैसे अभ्यास मैंने इसका खूब करवाया है आपको, अभाज्य गुणनखंड का, है ना, खूब वीडियो दिखाए हैं कि देखो अभाज्य गुणनखंड करना, क्लास में भी करवाया है ना। चलिए फिर 2 से करता है क्योंकि अंत में 0 है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 1, 2 पंजे 10। अब देखिए 2 से करेगा क्या? नहीं, क्योंकि इकाई में 5 आ गया। अब 3 से चेक करते हैं, इन अंकों को जोड़ो कितना आ रहा है 2 और 2 4 और 5 9, तो 3 से कट जाएगा। 3 से 2 में नहीं पढ़ सकते, 22 में पढ़ा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। अब देखिए 7 5 12, फिर 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 3 से कटना बंद, तो वीडियो 7 आ रहा है। 5 से 5 से कटा 50 25 और 5 एकम 5। चलिए कितनी बार 2 है ये मिटा दूंगा, तो पूरा विस्तार से बताना है, मिटा दूंगा। 2 कितनी बार है 4 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 कितनी बार है 5 गुणा 5 बराबर ये तो हुआ। अब जोड़े बनाएंगे, ये जोड़ा एक, तो जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक ये, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर AB। 2 दूनी 4 दिया 12 पंजे 60 डेसीमीटर। आगे देखो मैंने पहले ही बता दिया था उत्तर 60 आएगा, बता दिया था जी। हल भी करके देखिए, दोनों तरह से देखिए। मैं दोनों तरीके से इसलिए कराता हूं ताकि आपको शॉर्टकट भी समझ में आ जाए कैसे करना है और पूरा करके भी आ जाए। तो कितना होगा दीवार वो सीढ़ी लिखेंगे उत्तर अंत में, सीढ़ी का ऊपरी सिरा 60 डेसीमीटर ऊपर होगा। अंत में ये उत्तर वाली लाइन जरूर लिखेंगे क्योंकि ये इबारती प्रश्न है। आपको AB का मान थोड़ी पूछा है, आपसे तो ये पूछा है कि जमीन के आधार से सीढ़ी का ऊपरी सिरा कितने ऊपर होगा। तो क्या हाँ, भले ना दिख रहा तो खड़े होकर तो देख के देख लेना, लिख जरूर लेना ये लाइन, ठीक है। आगे समझ में, पहले तो बाकी उतार लेना, अभी क्यों खड़े हो रहा है मेरे दोस्त, ठीक है। समझ में आ गया? कितने बच्चों को ये सवाल समझ में आया? कठिन है, हो सकता है अभी थोड़ा कम समझ में आया हो, इसे उतार लीजिए और घर जाके दोबारा जरूर करके देखना। ये सवाल आपको 9वें 10वें में मिलेगा, अभी तो आप 7वें में हो, 9वें 10वें में ऐसे सवाल होते हैं।
और वो एक नया चैप्टर होता है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का भाग है वो, उसमें सिखाए जाएंगे आपको 9वीं 10वीं में। ठीक है, यहाँ सीख के जाओगे तो वहां सीखना आसान हो जाएगा, और यहाँ मेहनत नहीं करोगे तो वहां खुद समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इन्हें उतार लीजिए और घर से अवश्य करना इसको, बता दीजिए।